नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है श्यामली और इसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 9वां पार्ट है। दोस्तों, पहले के पार्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट श्यामली के नाम से मिल जाएगी, जिसमें सारे पार्टों के लिंक दिए हुए हैं। आप जा कर के वहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। मेरा एक चैनल है जिसका नाम है मन अप स्टोक, जिसका लिंक आपको टाइटल में, इस कहानी के टाइटल में मिल जाएगा। दोस्तों, वहां जाकर के प्लीज़ चैनल पर विजिट कीजिएगा। कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर करें और चैनल पर पहुंच करके प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। अब तू मुझे सलाह दे अभय। तू मेरा दोस्त ही नहीं, भाई है। मैं तुझसे मदद मांगने आया हूँ। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। समय अपना सर पकड़कर बोलता है। बेटा, तुम हाँ कह दो। तुम्हारे सास ससुर बहुत अच्छा फैसला लिए हैं। तुम इस चांस को गवाओ मत और आज ही हाँ कह दो। मनोरमा जी उन दोनों के लिए चाय बिस्किट लेकर आई थी, जो सारी बात सुनकर उसे समझाते हुए बोली। हाँ दोस्त, अब सुहानी की जगह तो नहीं, पर जीनू की माँ तो मिल ही जाएगी। ये उसका हक है। कल वो बड़ी होगी तो तू उसे अकेले नहीं संभाल पाएगा। इसलिए यह शादी तू कर ले। उसकी माँ आएगी तो उसका ख्याल रखेगी और तुझे भी घर की चिंताएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभय ने उसे समझा कर कहा। पर यार, मुझे डर लगता है। श्यामा के पापा ने भी यही सोचकर ही तो शादी की थी ना। कहीं उसकी तरह मेरी जीनू। अभय उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोलता है। देख समय, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। और तूने बताया कि वो तलाकशुदा है, तो वो दुख से परिचित भी है। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ बेटा, अभय सही कह रहा है। और फिर तुम भी अपनी बेटी को लेकर सजग रहना, मनोरमा जी ने उसे समझाते हुए कहा। वो उन दोनों की बातों को समझकर शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर खाना खाकर घर जाकर सो गया। समय अब जीनू को लेने गया तो प्रभा उसे गोद में उठाए बरामदे में टहलती हुई लोरियां गा रही थी। दोनों की नजरें मिली। वो सोई हुई जीनू को उसके हाथ में देकर जाने लगी। जब वो उसे पुकार बैठता है, 1 मिनट रुकिए प्लीज, वो नजरें नीचे किए रुक जाती है। मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है प्रभा। तुम्हें मेरे बारे में सब पता है और मुझे तुम्हारे बारे में। तो क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बन जाए। क्या तुम मेरी जीनू की माँ बनना पसंद करोगी? वो सीधे शब्दों में उसकी राय जानना चाहता था। प्रभा उसके इकरार से शर्मा जाती है। उसे जीनू से बहुत प्यार हो गया था। वो जब भी अपने नाना नानी के पास आती थी तो प्रभा का सारा दिन उसका ख्याल रखती। वो गर्दन को हाँ में हिलाकर भाग जाती है। समय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने सास ससुर से मिलकर उन्हें शादी के लिए हाँ कह देता है और जीनू को लेकर घर आ जाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आज श्यामा एडमिट कार्ड लेने अभय के साथ कॉलेज आई थी। कॉलेज में घुसते ही उसे अभिलाषा की याद आ गई और वो रोने जैसी होने लगी थी। याद तो अभय को भी उसकी बहुत जोरों से आई थी। उसका हंसना, छुप छुप कर देखना, उसके साथ शादी के लिए इजहार करना, सब बातें आंखों के सामने आ गई थी। पर वो जानता था कि अब उसे कमजोर नहीं पड़ना है, वरना श्यामा रोना शुरू कर देगी। वो उसका सर थपथपाते हुए नीचे उतार कर उसे भी उतरने का इशारा करता है। दोनों की आंखें गमगीन थी। वो उसे लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाता है। प्रिंसिपल साहब अभय से हाथ मिलाते हैं। श्यामा, एडमिट कार्ड यहीं मंगवा लेता हूँ, तुम यहीं बैठो। वो श्यामा को भी ऑफिस में ही बैठने के लिए बोलते हैं, पर वो स्वीटी से मिलने की बात कहकर बाहर निकलती है। 1 मिनट सर, अभय प्रिंसिपल से कहते हुए बाहर उसके पीछे आता है। श्यामा, कहीं दूर मत जाना यहाँ से, मैं यहीं हूँ, तुम जल्दी से आओ। वो थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि अभिलाषा भी कॉलेज से ही गायब हो गई थी और धमकी वाले खत के बाद वो दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहता था। वो सहमति में सिर हिला देती है और आगे बढ़ती है। पिलर के पीछे छुपा अनिल, जो गेट के पास ही उसको छुप कर इंतजार कर रहा था, दौड़ते हुए एक कमरे में घुसता है। मनु, वो आ गई है, पर उसके साथ वो अभय सिंह भी है। वो अभी ऑफिस में बैठा है और श्यामा एडमिट कार्ड लेने जा रही है। दौड़ने के कारण वो हाँफ रहा था। गुड,
आज मछली को फंसा कर ही रहूँगा। तुम लोग उस अभय पर नज़र रखो, मैं आता हूँ। किला फतेह करके मनु जीत के नशे में चूर था। वो बाहर निकलकर श्यामा को ढूंढने लगता है। वो उसे पेड़ के नीचे हाथों में एडमिट कार्ड लिए स्वीटी के साथ दिखाई देती है। वो लोग अभिलाषा को याद करके दोनों आंसू बहा रहे थे। हेलो श्यामा, हेलो स्वीटी, कैसी हैं आप लोग? वो उसके पास जाकर पूछता है। श्यामा उसकी ओर देखकर, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पूछती है। ठीक ही हूँ, मुंह बनाकर बोलता है। मैं भी ठीक ही हूँ, स्वीटी बोलकर उठती है। ठीक है श्यामा, मैं चलती हूँ, परीक्षा हॉल में मिलेंगे। श्यामा कहती है, रुक ना, मैं भी चलूँगी तेरे साथ। वो अब कोई खुशी महसूस नहीं कर रही थी मनु के सामने पाकर। उसकी इच्छाएं जैसे खत्म हो गई थी। श्यामा जी, मुझे आपसे बस 5 मिनट बात करनी है प्लीज, वो बेबसी का ढोंग करते हुए कहता है। ठीक है स्वीटी, तू जा, मैं आती हूँ, श्यामा स्वीटी को कहती है। तो वो चली जाती है। क्या बात करनी है मनु जी आपको? वो उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछती है। श्यामा, आप 2.5 महीने से कॉलेज नहीं आई हैं। मैं आपको बहुत याद करता था। मैं मानता हूँ अभिलाषा के साथ बहुत बुरा हुआ है, पर उसके कारण आप अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद करने चली थी? मैं इन 2.5 महीनों में आपके प्यार को दिल की गहराइयों से महसूस किया है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। श्यामा, कब पापा को लेकर आपके घर आऊं? वो उसे झूठे प्यार का यकीन दिलाते हुए कहता है। मनु जी, कुछ दिन पहले तक मेरा भी दिल आपके साथ रहने, बातें करने और घूमने फिरने को चाहता था, पर अब मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। मुझे अब बस अपने पापा का सपना पूरा करना है। मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, इसलिए आप कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कीजिए और अपना घर बसा लीजिए। वो गंभीर लहजे में कहकर वहाँ से जाने लगती है। प्लीज़ श्यामा, ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके बिना जी नहीं पाऊँगा। प्लीज़ आप मुझसे शादी करने की बात मान जाइए, मैं आपके बिना मर जाऊँगा श्यामा। वो उसका हाथ पकड़कर उसके कदमों में गिरकर दिखावटी आंसू निकालते हुए कहता है। मनु, आप खुद को संभालिए, मैं आपसे क्या किसी से भी शादी नहीं करूँगी। दुनिया में शादी करके घर बसाना, बाल बच्चे और फिर बूढ़े होकर मर जाना, यही जिंदगी का नियम है। अभिलाषा के मरने के बाद मुझे पता चला है कि जब सबको मरना ही है, वो भी कब, ये तय नहीं है, तो मैंने अपने पापा के सपनों को पूरा करने का निश्चय किया है। इसलिए शादी की मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। मनु, मुझे उम्मीद है। जब भी हम कभी मिलेंगे तो अच्छे दोस्त की तरह, कहकर हाथ छुड़ाकर चली जाती है। मनु गुस्से से पेड़ पर मुक्का मारता है। उसके हाथों से खून निकल जाता है। अनिल और बिल्ला दौड़कर आते हैं और उसके हाथ को देखकर अफसोस करते हैं। क्या समझती है वो अपने आप को? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे अभय के साथ वो गाड़ी में बैठकर जाते हुए नजर आती है। तुम आज तो चली गई श्यामा, पर अगली बार तुम मेरे कदमों में पड़ी गिड़गिड़ाती नजर आओगी। वो अपने इरादे बहुत खतरनाक कर चुका था। उसे यकीन था वो माना नहीं करेगी शादी के लिए, पर अब वो साफ साफ जवाब सुनकर वो बौखला रहा था। प्यार से तो समझी नहीं, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, बोलकर वो कॉलेज के बाहर चल पड़ता है। वो दोनों खड़े उसकी बातों का मतलब निकालने लगते हैं। इधर समय शादी के लिए हाँ करता है और उसके ससुर चटमंगनी पट ब्याह करने की तैयारी में लग जाते हैं। प्रभा के पापा खुद चाहते थे कि उनकी बेटी का घर एक बार फिर से बस जाए। वो सामने से आया इतना अच्छा रिश्ते को ठुकराना नहीं चाहते थे। प्रभा की सहमति मिलते ही उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। आनन फानन में वो लोग मिलकर एक दिन अच्छा मुहूर्त देखकर अपने फैमिली और कलीग के बीच मंदिर में ले जाकर समय और प्रभा की शादी करा देते हैं। शादी की विदाई के समय प्रभा अपने पापा के गले लगकर खूब रोती है। प्रभा, अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाओ और समय के साथ खुशी पूर्वक अपने नए संसार में प्रवेश करो बेटी। वो बहुत अच्छा है, तुम्हें कभी कष्ट नहीं होने देगा। तुम उसकी बच्ची को माँ का प्यार देना और उसके दिल में बस जाना। जाओ बेटी,
वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भगवान करे ढेरों खुशियां तुम्हारे दामन में समा जाए। वो उसे खूब सारा आशीर्वाद देकर विदा करते हैं और वो समय के साथ चली जाती है। श्यामा और अभय शादी होने के बाद समय के घर आ गए थे, क्योंकि वो उनके घर को सजाने का काम करना चाहते थे, जो वो पूरा कर चुके थे और उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नन्ही जीनू भी आया के पास यहीं खेल रही थी। छोटे ठाकुर मालिक आ गए। आया खुशी से कहती है, जीनू को श्यामा के हाथों में थमाकर बाहर की तरफ भागती है। वो दोनों भी बाहर आते हैं। समय शेरवानी और पगड़ी पहने काफी हैंडसम लग रहा था और प्रभा दुल्हन का लाल जोड़े में बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। अभय आगे बढ़कर समय को गले लगाता है। नई जिंदगी मुबारक हो मेरे दोस्त। भाभी जी आपका स्वागत है आपके घर में। दोनों को आगे बढ़ने का इशारा करता है। श्यामा आया से आरती की थाली मंगवाकर खड़ी थी और जीनू अब आया की गोद में थी, जो अपने पापा को देखकर उसके पास जाने के लिए मचल रही थी। दोनों दरवाजे पर आते हैं। दोनों के चेहरों पर खुशियों की बरसात हो रही थी। श्यामा उनकी आरती उतारती है और अंदर बढ़ने का इशारा करती है। प्रभा आगे बढ़कर घर में आने से पहले मेरी बेटी मुझे चाहिए कहकर आया के हाथों से जीनू को ले लेती है। अब चलिए कहकर समय का भी हाथ पकड़ लेती है। वो शर्मा सा जाता है और श्यामा अभय बहुत खुश होते हैं प्रभा की बातों से। समय अभय और श्यामा को बहुत धन्यवाद देता है उसके लिए इतना सब कुछ करने पर। अभय उसे अपने दोस्त होने का याद दिलाकर चुप कर देता है। प्रभा भी श्यामा के व्यवहार से बहुत खुश होती है और नई दुल्हन होने का लिहाज छोड़कर खाने पीने में उसकी मदद करती है। सब कुछ समेटते समेटते रात के 11 बज गए थे। अभय उन दोनों से विदा लेकर श्यामा के साथ घर निकल जाता है। समय अपनी जिंदगी में प्रभा को स्वीकार कर चुका है। इन दोनों की जिंदगी बहुत ही मज़े से गुजर रही थी। प्रभा बहुत ही अच्छी पत्नी साबित होती है। उसने समय का घर और जीनू दोनों को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। समय बहुत ही बेफिक्र जिंदगी गुजारने लगा था। वो कुछ दिनों के लिए प्रभा को बाहर घुमाने ले जाना चाहता था। अभय को जब अपने दिल की बात बताई तो उसने खुद ही उन दोनों की टिकट बुक करवा दी और स्टेशन पर छोड़ आया। उसे अपना यह दोस्त जान से भी ज़्यादा प्यारा था। अनु शादी के बाद पढ़ाई छोड़कर ससुराल में खुश थी। वो कभी कभी आती थी और सबसे मिलकर रात तक चली जाती थी। उसे खुश देखकर मनोरमा जी भी बहुत खुश थी। श्यामा दिन रात एक करके पढ़ाई में लग चुकी थी। उसकी परीक्षाएं बहुत अच्छी हो रही थी। वो बहुत खुश थी। आज उसकी अंतिम परीक्षा थी। वो सुबह सुबह पूजा करके सबको प्रणाम करती है और आशीर्वाद लेती है। जल्दी में नाश्ता करके वो अभय के साथ परीक्षा देने सेंटर पर जाती है। वहीं स्वीटी से मिलकर बात करके अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। परीक्षा देकर जब वह निकलती है तो अभय उसे गेट पर नजर आता है। तभी उसे मनु के साथ अनिल और बिल्ला ठहाका लगाते कॉलेज के अंदर जाते दिखाई देते हैं। वो सोचती है ये तीनों तो परीक्षा देकर घर जाते पर अंदर क्यों जा रहे हैं, और मनु तो इन दोनों को उस दिन मेरी खातिर मारा था। आज दोस्ती हो गई है। चलो मैं भी तीनों से परीक्षा के बारे में पूछ लेती हूँ। बस 2 मिनट लगेंगे। वो अभय को 5 मिनट रुकने का इशारा करती है और उनके पीछे चली जाती है। तुम दोनों ने बहुत देर कर दिया। अब फिर वो निकल गई शायद। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उन दोनों की वजह से मेरा भाई आज इस हाल में है। कल डॉक्टर फिर बोले हैं उस लड़की को जल्दी ही भाई के सामने लाने से उसको ठीक होने के चांस है। अब बोलो, आज तो श्यामा की लास्ट परीक्षा थी। अब कैसे उसे पकड़ूं? वो तो उस अभय के साथ निकल गई। मनु चीख कर बोल रहा था। वो लोग कॉमन रूम में बैठे थे जहाँ श्यामा और अभय की बातें हो रही थी। उनके पीछे आती वो अपना नाम सुनकर चौंक पड़ी और बाहर ही रुककर सुनने लगी। उसे प्यार के जाल में फंसा लिया था, पर तुम दोनों के कारण उसकी सहेली मर गई, इसलिए वो अब शादी ही नहीं करना चाहती। मैं कितना रोया गिड़गिड़ाया पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं उससे शादी करके उसे इतना दुख तकलीफ देता कि वो ठाकुर अभय सिंह तड़प उठता।
और उसे अपने भाई के सामने खड़ा रखता ताकि वो ठीक होता। पर अब फिर मुझे मौके का इंतज़ार करना होगा। वो गुस्से में पागल हो रहा था। श्यामा की आंखें सदमे में फटने लगी हैं। वो अभिलाषा के कातिल के बारे में जानकर फूट फूट कर रो देती है। तुझे श्यामा को किसी भी तरह विशाल के सामने लाना होगा ताकि वो कोमा से बाहर आ सके मनु। अब क्या करेंगे हम? मेरा दिल तो उस अभय और श्यामा को टुकड़े टुकड़े कर देने का करता है। दिल चाहता है उसके इतने टुकड़े करूं कि उसका पुलिस दोस्त समय पहचान भी ना सके। ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे तुम, नीच और गिरे हुए लोग, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई छोटे ठाकुर और पुलिस को बताने जा रही हूँ। श्यामा अंदर आते हुए बोलती है। उसे अभय की मरने की बात सुनकर बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर आ चुकी थी, जो शायद बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। मनु, अनिल और बिल्ला तीनों अचानक उसके आने से अवाक रह जाते हैं। तो तुम विशाल के भाई हो और मुझसे बदला लेने आए हो, और मैं बेवकूफ़ तुम्हें अच्छा लड़का समझती रही। तुम दोनों भी इससे मिले हुए हो, क्योंकि तुम लोग तो विशाल के दोस्त हो ना। पर तुम लोगों को उसकी गलती कभी नज़र नहीं आई थी इतने दिन। मुझे अफ़सोस हो रहा था विशाल के बारे में सुनकर, पर तुम लोगों ने मेरी सहेली को मार डाला। वो नफ़रत से बोलती रो पड़ती है। मेरी सहेली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पर अब तुम लोग नहीं बचोगी। तुम्हें तुम्हारे किए की बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। वो चिल्लाते हुए ये बोलकर बाहर जाने लगती है। पकड़ उसे, मनु चिल्लाता है और दौड़ता है उसके पीछे। वो तेजी से भाग रही थी। सब परीक्षार्थी परीक्षा देकर जा चुके थे, जिस कारण पूरा सन्नाटा पसरा था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ, बचाओ छोटे ठाकुर, बचाइए मुझे। पर वो तो गेट पर उसका इंतजार कर रहा था, और गेट क्लास से बहुत दूर था। वो तीनों उसे पकड़ने की कोशिश में थे, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रही थी, और अंदर ही अलग अलग कमरे में इधर से उधर भाग रही थी। पर कितना भागती। वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं और उसी के दुपट्टे से उसका मुंह बांध देते हैं। अनिल, स्टोर रूम में जा और कोई बोरा लेकर आ। और तू बिल्ले, देख कि मेन गेट पर इसका यार तो नहीं खड़ा है। यदि ऐसा है तो बाहर जा और गाड़ी घुमाकर पीछे के दरवाजे पर ले आ। चल जल्दी कर, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। उन दोनों से कहकर उसने श्यामा के हाथ कसकर पकड़ लिए, जो छूटने के लिए छटपटा रही थी। वो दोनों निकल जाते हैं। अब तुम्हें बताता हूँ श्यामा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तुम, बहुत घमंड है ना तुझे? तेरा सारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा। उस अभय को तो अपने पैरों पर सर रखकर माफ़ी मंगवाऊंगा मैं। और खूब जोर से हंसता है। वो बेबसी से बस रोए जा रही थी। हाँ मनु, वो गेट पर श्यामा का इंतजार कर रहा है। मैं गाड़ी पिछले दरवाजे पर ला रहा हूँ, तू जल्दी आ। बिल्ला का फ़ोन आ गया था। तभी अनिल भी फटी सी बोरी लेकर आता है। दोनों मिलकर उसके ऊपर बोरी को डालते हैं, और मनु उसे अपने कंधों पर उठाते हुए बाहर निकलता है। छुपते हुए वो लोग पिछले गेट से निकल रहे थे। तभी, ए रुको, कौन हो तुम लोग हो, और क्या ले जा रहे हो बोरे में? गरजदार आवाज़ सुनकर दोनों की हथेलियों में पानी आ जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब आगे क्या होता है। क्या वो श्यामा को ले जा पाएंगे या नहीं? तब तक के लिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।